11 सितंबर 2025 शाम की इबादत में आज फेसबुक पर एक लिखा हुआ मैसेज है, उसका जवाब जो खुदावंद के रूह ने मुझे सिखाया है, मैंने उनको अजीजों लिखा है। तो आप भी सुने कि एक मसीही का किरदार क्या होना चाहिए कि जब उसको गैर कौमें ललकारें, उसके जिंदा मसीह के बारे में बात करना चाहें, तो क्या जिंदा को, जो हम जिंदा की पूरी पैरवी करने वाले हैं, मुर्दों के साथ, जिन्नात के यारों, अफसू नगरों जो बुड़बुड़ाते और फुटफड़ाते हैं, उनके साथ बहस मुबासा में पड़ जाना चाहिए, या दूसरे जो मर्द खुदा और खुदाबंद हैं यीशु मसीह की मानद, क्या हमें उनको किस तरह से जवाब देना चाहिए? हालेलुया। मैं अजीजों वो उनकी वीडियो आपको सुनाता हूं, उसके बाद हम आगे सुनेंगे कि खुदावंद के रूह ने मुझे क्या सिखाया है। सुनिए। ये वीडियो अजीजों पिछले साल एक डॉक्टर साहब आए थे इंडिया से, और वो ललकार रहे थे कि कोई ईसाइयों में से कोई मर्द का बच्चा है तो मेरे साथ आकर बात करे। तो वो जब लाहौर आए तो अलीशा फैज आलम ये अपने साथियों समेत वहां पर चले गए। तो उन्होंने कहा कि जी, आपने हमें मदऊ किया था, दावत दी थी कि मसीहों में कोई मर्द का बच्चा है तो मेरे साथ मुनाजरा करे। तो हम आए हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है, मुझे बताओ, कभी 20,000 40,000 का मजमा किया है तुमने? अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे जैसे लोगों से बात क्यों करूं? तो ये लोग, उन्होंने इनकी, पंजाबी में कहते हैं कि एक तरह की छतरौल करके इनको वापस भेज दिया कि जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है। जब अजीजों आज मैंने इनकी वीडियो, इन्होंने वीडियो बनाई हुई है और उसके अंदर मज़ाहिया अदाकारी की हुई है। जब मैंने उसको देखा कल तो खुदावंद के रूह ने मुझे कुछ उभारा और मैंने इस तरह से लिखा है। ये खुदावंद के रूह के अल्फाज हैं अजीजों, मेरे नहीं हैं। प्यारे पास्टर भाई, खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप पर और सारे पढ़ने वालों पर हो। मैं खाकसार खाके पाए मसीह पास्टर सलीबी, शरीयत और शहादत यानी कलाम पाक, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स उर्दू तराजम ब्रैकेट क्लोज के मुताबिक कलाम की सच्चाइयां रूल कुद्स की तहरीक से ना पेश करूं तो अगले दिन की रोशनी ना देखूं, यानी अगले दिन की रोशनी मुझे मुयस्सर ना हो, मैं खतो हो जाऊं। अगले दिन की रोशनी मैं ना देखूं। बल्कि अजीजों एक एफिडेविट भी मैंने लिखा हुआ है, एक छोटा सा किताबचा है जिसका उन्वान है द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द बाइबल। किताब मुकद्दस में से यीशु मसीह का सबसे बड़ा सवाल, और उस एफिडेविट के अंदर लिखा है कि लानत मुझ पर अगर मैं किताब मुकद्दस की, बाइबल मुकद्दस की किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करूं। मुझ पर कलाम पाक की सारी आफतें और लानतें आए अगर मैं ऐसा करूं तो। बल्कि किताब मुकद्दस की सारी आफतें मुझ पर, और आज ही मेरा खुदावंद खुदा, मेरे यीशु मसीह मुझे रूए जमीन से खत्म कर डाले। हल्फिया इकरार करता हूं लानत हो मुझ पर अगर कलाम पाक के दायरे से बाहर किसी और माबूद की किताब से बात करूं। कलाम पाक गैर अक़वाम 23 मज़हब के साथ बहस और तकरार और मुनाजरात से मना करता है। क्यों मना करता है? उनको बहस और तकरार करने की बीमारी है जिससे हसद
झगड़े, बदगोइयां, बदगमानियां पैदा होती हैं। उनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और वो हक से महरूम हैं, सच्चाई से महरूम है। अजीजों, ये जन्नात के यार और अफसूनगर हैं। क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? ये साया 8 बाब और उसकी 19वीं आयत है। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? जरा सोचिए साहेब। मुकद्दस लूका 24 बाब और उसकी 5वीं आयत है। प्यारे भाई, खाकसार का पाला मुख्तलिफ अदयान के साथ दीन की जमा ध्यान अजीजों, यानी इनकाउंटर होता रहता है मेरा भी, और मैं फिरौतनी से जवाबन कहता हूं, क्या जिसकी बंदगी या पूजा या भक्ति आप करते हो, क्या वो जिंदा है? जवाब आता है नहीं, और यह सच्चाई है। मसीह के अलावा कोई जिंदा नहीं है। जवाब नहीं, सलाम करके अपनी अपनी राह, उनको सलाम मैं करता हूं और फिर अपनी अपनी राह पर चले जाते हूं। एक मुर्तद मसीही, वो जिसने मसीहत का इनकार किया। सरेरा अजीजों, मेरा एक रूहानी जर्मन भाई, रूहानी बेटा और उसकी बीवी, जब 2014 में मैं इस मुल्क में आया तो एक रिफ्यूजी हाइम के अंदर था अजीजों, और उनके घर में हमें लेकर गए। उनके घर में इबादत थी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं लीबिया से आया हूं, मैं खुदा का छोटा सा खादम हूं। उन्होंने कहा, खादम है तो कोई कलाम भी तेरे मुंह में है कोई नहीं? तो मैंने कहा, यस, पाक ने मेरी जुबान में कलाम रखा है। और वो कलाम था किताब मुकद्दस में से यीशु मसीह का सबसे बड़ा सवाल, और उस वक्त मेरे पास 9 और 10 पॉइंट थे उसके लिए, जब पेश किए गए इंग्लिश जुबान में, और एक मिशनरी भाई ने मेरा तर्जमा किया। तो उसके जवाब में उसी घर के अंदर मियां बीवी ने जल्दी से कलाम पाक को कबूल किया 2015 में, और वो खुदा के शागिर्द बन गए। और ये भाई, इसका नाम स्टेफन है, ये सारे राह खड़ा हुआ था। तो मैंने इसको सलाम किया, इसका दोस्त इसके पास था, मैंने कहा इसका नाम क्या? उसने कहा इसका नाम मार्कस है। मैंने कहा, ओ मार्कस, व्हाट अ वंडरफुल नेम यू हैव। कहने लगा, मैं मार्कस तो हूं, लेकिन मैं अब मसीह को नहीं मानता, मैं मुर्तद हो गया हूं, मैं दैरिया बन गया हूं, मैं किसी खुदा पर ईमान नहीं रखता। तो अजीजों, जब उससे बात की गई कि तूने ऐसा क्यों किया है, आज वो जिसकी तूने जिसको छोड़ा है, बल्कि खुदा के रूह ने कहा कि अहमक ने कहा कोई खुदा नहीं है, तूने ये अहमकाना हरकत की है और अपने जिंदा खुदा को छोड़ दिया है। आज वही खुदा तुझे प्यार करता है। तेरे जिस्म के अंदर एक तकलीफ है जो तू जानता है। आज वही जिसको तूने छोड़ा है वो तुझे बरकत देगा, और तू जानेगा कि वही जिंदा खुदा है और इसके अलावा कोई नहीं है। एकदम कहने लगा, हाँ मेरे जिस्म में तकलीफ है। तो मैंने उससे कहा, बता क्या तकलीफ है? कहने लगा, मेरी सर्जरी हुई है लेफ्ट आर्म की, और मेरा जो घुटना है, एंकल है, उसके अंदर तकलीफ है। मैंने उससे कहा, अभी वही जिंदा खुदा जिसको तूने छोड़ा है, अभी ये तकलीफ तेरी जाएगी राइट नाउ। जो मैंने और मेरे प्यारे भाई स्टेफन ने मिलकर जब दुआ की, उसी वक्त दर्द खत्म हो गई। हालेलुया। और उसके दिल को चोट लगी। मैंने कहा, तू मार्कस है, तेरे नाम की तो एक अंजील भी लिखी हुई है, वापस लौटा बेटा। उसने तुझे आज फिर कुदरत दिखा दी है। हालेलुया। तो अजीजों, जब उसने इस बात को सुना, तो फिर अजीजों मुझे यीशु मसीह के वो अल्फाज भी याद आए जिसमें उन्होंने अजीजों एक मुलाजिम के बेटे को जब दूसरा मुआवजा किया तो सड़क पर मिले, और वो मुलाजिम कहता, मेरा बेटा घर में मर रहा है।
یہ यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 4 बाब के अंदर लिखा हुआ है अजीजों। तो उन्होंने मसीह ने कहा नहीं, मरा नहीं, वो जिंदा है, और उसने ईमान रखा। और जब वो घर गया तो उसने जाकर देखा कि बच्चा खेल रहा था। तो उसने पूछा अपने घर वालों को कि कब उसको शिफा मिली थी। उन्होंने कहा 7वीं घड़ी, 7 घंटे पहले उसको याद आया कि उस वक्त तो मैं मसीहा से इंटरेक्शन कर रहा था, इनकाउंटर कर रहा था, मिल रहा था, बातचीत कर रहा। तो उसने कहा तेरा बेटा मरा नहीं है। और उस वक्त उन्होंने फरमाया था जब तक ये लोग मोइज़ात और अजीब निशानात ना देख लें हरगिज़ ईमान न लाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को सिर्फ उन आसमानी कुतुब मुकस्सा यानी मूसा की मार्फत, तौरेत, अंबिया की मार्फत सहाइफ, मुकद्दस दाऊद के मज़ामीर और नया अहदनामा यानी अंजील मुकद्दस, यानी 4 किताबें सिर्फ इल्हामी हैं, आसमानी हैं। इसके अलावा कोई भी किताब इल्हामी नहीं है, कोई भी किताब डिवाइन नहीं है अजीजों। तो जब हम उनके साथ बात शुरू कर देते हैं तो हम गोया उनकी किताब के बारे में उनको भी हम मान रहे होते हैं कि ये भी कोई इल्हामी है। जब हम उनकी ललकार का जवाब देने के लिए रजामंद होते हैं तो हम पहले ही शिकस्त खा गए, क्योंकि हम उनकी किताबों को आसमानी और इल्हामी मान रहे हैं, जबकि वो नहीं हैं। रसूल आजम पौलुस ने मुनाजरा करके जादूगरों को शिकस्त दी और उन्होंने अपनी किताबों को जला दिया जो कि 50,000 की थी। अमाल 19 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है। प्यारे भाई, आप या आपके दोस्त मुनाजरे करने वालों के सामने कितने मज़हब के लोगों ने अपनी मजहबी किताबें जलाई हैं? सवाल है उनसे। लिखा है जिस इल्म को इल्म कहना ही बेवकूफी है उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना देकर, क्योंकि बहुतेरे अपने ईमान से बरगश्ता हो गए हैं। कई अजीजों हमारे लोग हार गए उनके सामने। एक दिन एक अमेरिकन जो है वो कलमा पढ़ रही थी। बहुतेरे जिस इल्म को इल्म कहना बेवकूफी है, ये बेवकूफी है, अहमकाना बातें हैं। जब हम उनके इल्म के साथ इंटरमिंगल हो रहे हैं अजीजों, उनके साथ बहस मुबासा कर रहे हैं, क्योंकि वह तेरे अपने ईमान से बरगश्ता हो गए हैं। किसी दोस्त ने पाकिस्तान से मुझे जब उनसे बात कर रहा था इस बात के लिए, तो उन्होंने कहा कि इलामा अब्दुल हक जो एक कन्वर्टेड थे अजीजों, उन्होंने किताबें लिखी हैं, वो मसीही हो गए। उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर अकबर को नसीहत करते हुए लिखते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कोई मुनाजरा नहीं हारा, लेकिन रूह एक भी नहीं जीती, रूह एक भी नहीं बचाई। लेकिन तू है मेरे बेटे रूहें जीतना। मसीहा हमारा कौमों, उम्मतों, कबीलों, बनी इसराइल के क्रिस्तुस ने अंबिया के सहाइफ यसाया में से हवाला देकर अपने बारे में बताया। हाँ, उन्होंने भी डिस्कशन की अजीजों, लेकिन उन्होंने अंबिया के यसाया में से बताया था। उन्होंने कहा कि ये मेरे बारे में लिखा है। गैर कौमों के बारे में फरमाया है अल मसीह ने, जब तक ये लोग मोइज़ात और अजीब निशानात ना देख लें हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। मुकद्दस एलिया ने बाल के पुजारियों से एक बैल की कुर्बानी से उनके मुनाजरा को जीता। जिस खुदावंद, जिन्होंने कहा खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है जो आंख से जवाब दे, और बाल के पुजारियों ने ये नारे मारे। आसमान से आग आई और उनसे नारे लगवाए और रूहानी तरीके से मुकाबला किया है। ऐ मेरे हम खिदमत भाई, आज सुने
और वो आपसे और मेरे साथ और हम सब के साथ क्या फरमाता है। आज मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि ए अलीशा फैज आलम, जिंदा कलाम के मोती सूरों के आगे मत डाल। जिंदा कलाम के मोती सूरों के आगे मत डालें। ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रोंदें और पलट कर फाड़ें, क्योंकि जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत, उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना कर। बाज उसका इकरार करके ईमान से बरगश्ता हो गए हैं। यह पहला थिमोथियस 6 बाब और उसकी 4 आयत, 6 आयत, 20वीं आयत और 21वीं आयात मुकद्दसा में लिखा है। मुकद्दस मत्ती 7 और 6 में वहां पर लिखा है, अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। यह जिंदा खुदा बाप का कलाम है, मेरे और आपके लिए और हम सब के लिए। ये फायदा पहुंचाने के लिए है। हारून कुदस की तहरीक से हकीर फकीर खाकसर खाके पाए मसीह पास सलीबी आइकोज ऑनलाइन सरगर्म कलीसिया स्टुटगार्ट जर्मनी, खुदाम यीशु मसीह का फजल आप पर और दूसरे पढ़ने वालों पर सदा ही होता रहे। खुदाम का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से, जो एक फेसबुक पर लिखे हुए उस वीडियो के जवाब में मैंने अजीजों आप सबको वो भेज भी दिया है, दोबारा फिर भेज दूंगा। आप वो वीडियो भी सुन लें और उस डॉक्टर की अजीजों उसके ललकार भी सुन लें। कलाम मना कर रहा है हमें से इज्तनाब करना है अजीजों। हमें रूहानी तौर पर इसका मुकाबला करना है। अबलीस का काम है चढ़ाना, जाति जुनी की तरह ललकारना, लेकिन हमारा काम है अजीजों हलीमी और फरोतनी से दुआ करके उनको रूहों को जीतना है। हालांकि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं पाक रूह कुदस के लिए, जो हमारी काट छांट करता है, जो हमारी तरबियत करता है, जो हमें सलाह देता है, जो हमें रूहानी सुरमा देता है, जो हमें सफेद लिबास देता है, ताकि हम इस कलाम के मुताबिक अपनी अपनी जिंदगी को जांचें, देखें और बरकत पाएं। इसी तरह से अजीजों अंदर वालों के भी इख्तलाफात हैं बहुत सी बातों में। इसलिए तो बाइबल मुकद्दस में 3 कलीसियाओं का जिक्र है, वरना कलीसिया तो एक ही होनी चाहिए थी। सिर्फ एक कलीसिया और कोई नहीं, ना सर्द ना गर्म ना ठंडी, सिर्फ कलीसिया जिस पर आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। और इसका नाम बाइबल मुकद्दस में सरगर्म कलीसिया है। यहां चर्च है अजीजों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदाम का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे और हम सब पाक रूह की ताबेदारी में हम बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएंगे। पाक रूह की ताबेदारी में हम कहते जाएं कहते जाएं कहते जाएंगे। पाक रूह की ताबेदारी में हम गाते जाएं गाते जाएं गाते जाएं, क्योंकि गाने वालों के लिए भी लिखा है, गीत गाओ सोचते समझते नाल। जिस्मानी लोगों की शायरी अजीजों अजीब तरह की है, रूह से भरे हुए लोगों की शायरी पर तवज्जो दें अजीजों। रूह से गीत गाएं, रूह के मस्सा में रहें, रूह की बात करें। आइए रूह का साथ छेड़ें, रूह की बात करें। रूह ही रूहें जीत सकता है, रूह कुदस ही रूहें जीतेगा, इसके अलावा कोई रूह नहीं जीती जा सकती। खुदा का पाक रूह में आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। हालेलुया। हमारे पास गवाहियों का वक्त है जी, गवाहियों का वक्त है। गवाही सुबह के टाइम हमारे एक भाई ने दी थी। उसी घर के अंदर अजीजों 3 भाई जो मस्कुलर डिजीज के अंदर मुब्तला थे अजीजों। हमारे भाई इमैनुअल हमारे साथ था सुबह, उसने बताया कि जब मैं अजीजों उनके लिए दुआएं कर रहे थे, कलीसिया बड़ी देर से दुआ कर रही थी। एक दिन मैंने उनको कॉल की और उनके लिए दुआ शुरू की, और उसका नाम था नदीम। मैंने कहा इसका नाम क्या कहते हैं? नदीम। मैंने वीडियो ऑन की, मैंने कहा नदीम उठ, यीशु मसीह के नाम से उठ, अपना बिस्तर बिछा। और अजीजों वो खड़ा हो गया, उसने दीवार पकड़कर चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। दूसरे का भाई का नाम था शमसून, उसके लिए दुआ की गई। मैंने कहा इसका नाम कहने शमसून, मैं शमसून उठ, जोर पकड़ यीशु मसीह के नाम से।
और एक और तीसरा भाई था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो देख भी नहीं सकता था और वो मस्कुलर प्रॉब्लम था उसको अजीजों, उसके लिए भी दुआ की गई। वो समसून उठा अपनी चारपाई से रेंगता हुआ। मैंने कहा इसको सहारे की जरूरत नहीं, इसको मत सहारा दीजिए, जो खुद खड़ा होगा। हालेलुया। उसने अजीजों खुद खड़ा होने की कोशिश की और उसने अपने बाजुओं पर जोर दिया, टांगों पर जोर दिया उसने, और वो अजीजों अपनी चारपाई के इर्द गिर्द खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर बैठ गया। लेकिन एक भाई जो लेटा हुआ था, जिसकी आंखों की भी कमजोरी थी, वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। लेकिन हमने दुआ जारी रखी। आज उस भाई ने सुबह के टाइम गवाही दी कि मेरा भाई नदीम जो है, अब वो खुद चल करके, पूरे तौर से तो नहीं लेकिन चल कर बाथरूम के पास गया कुछ सहारे के जरिए। तो हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद इससे भी बड़े काम कर सकता है, वो कब्रें खाली कर सकता है। जब वो अजीजों कब्र के अंदर गए तो उस रात यरूशलेम के अंदर बहुत से मुर्दे लोगों ने अपनी आंखों से चलते फिरते देखे। और मसीह ने कहा जब तक ये लोग मुजत और अजीब निशाना देखने हरगिज़ ईमान न लाएंगे, ये अंदर भी जरूरत है और बाहर भी जरूरत है। इनकी जरूरत है अजीजों, मुजज़ात की जरूरत है, अजीब निशानों की जरूरत है। एलिया ने अजीब निशान दिखाया वहां पर और खुदावंद की कुदरत की फतह हुई। हालेलुया। मेरा खुदावंद हम सबको फजल दे कि हम बेजा बहस व तकरार में ना पड़ें, बल्कि सीधी सी बात करें। मेरे साथ किसी ने यहां पर बात की और उसने कहा कि चाचा जी कभी हमारी भी किताब पढ़ लिया करो। मैंने कहा आपका जिसको मानते हो क्या वो जिंदा है? तो उसने कहा, वो खामोश हो गया। मैंने कहा मेरा यीशु जिंदा है। तो ये मैं जब अजीजों कसूर में पढ़ता था, वहां पर एक गीत गाया करते थे, मैं कलमा गैर का क्यों पढ़ूं, भला जाया वक्त को क्यों करूं, मेरे दिल में याद मसीह की है, मेरे लब पे उसका ही नाम है। खुदावंद का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। कोई गवाही हो तो बताइए। हालेलुया। किसी के पास गवाही हो, कोई दरखास्त तो बताएं, मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी व्हाट्सएप पर हमारे बहन भाई मेरे साथ हैं। जी अजीजों, जी चाहत बेटी, जी कल आपके पापा घर में आ गए थे। आज आपकी मामा ने बताया कि वो फिंगरप्रिंट्स के उन्होंने लिए हुए थे फौज वालों ने। तो जी प्यारा बेटा बताइए। मैं ईमान रखता हूं कि कल जबकि उन्होंने अपने उनको घरों में भेज दिया था तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है सारा मामला, सारा मामला क्लियर है। जी प्यारी बाजी मरियम आपका माइक खुला। जी चाहत बेटी का माइक खुला। जी सलाम बाजी। जी सलाम बाजी। जी बाजी शमैला। पास्टर जी मैं गवाही देती हूँ खुदावंद के फजल से, जो आज आपने दोपहर में दुआ की थी, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है। हालेलुया। उनका फजल। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने बुलाया नहीं अजीजों। हालेलुया। ओ प्रेज जीसस। ये फाकरू के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार तालियां रूल कुदस के लिए, जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी बाजी। जी बाजी आपकी आवाज बंद होगी। हालेलुया, खुदा का शुक्र। जी बाजी मरियम, मरियम बाजी। हाँ जी पास्टर जी मैं गवाही थी। जी बोले। ये पुरानी गवाही हो गई, पुरानी भी ये नहीं दिया खुदावंद से। मैं ना ये एज टीवी के नीचे ना पर्ची के नीचे घर बनाने के लिए, तो ये मेरी गवाही काफी देर से रुकी थी। तो पर्ची लिख के दी और हमारे पास ना पैसे नहीं थे। एक हमारी भैंस थी, वो बेची हमने 1.5 लाख की। इसके बाद हमारे पास थोड़े पैसे थे। मेरे बेटे ने ना पास्टर इधर है, उनके चाचू प्रवेश जोड़ा, उनको चर्च के लिए पैसे दिए और खुदावंद ने इतने पैसे दिए, इतना अच्छा खूबसूरत घर बनाया। तो हमारी सोच से बढ़कर खुदावंद का शुक्र। हालेलुया, ये मेरी गवाही है। हालेलुया, तो खुदावंद शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। खुदावंद देने वालों को अजीज रखता है बाजी। जब हम खुदावंद के लिए देते हैं तो खुदावंद आसमान के अजीजों, जितनी प्यारी हैकल पहले बनाई गई यरूशलेम में, मुकद्दस सुलेमान के वसीला से बनी, उनके बाप ने सारा माल इकट्ठा किया, उससे ज्यादा खूबसूरत उनका घर है, उससे ज्यादा खूबसूरत, जिसको दक्खन की मलका देखने की, मलका सभा देखने के लिए आई थी। और फिर उसने नौकर चाकरों का उठना बैठना देखा। दक्खन की मलका इतनी दूर से सुलेमान की हिकमत देखने के लिए आई, लेकिन यहां पर वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, और वो खुदावंद का पाक रूह है,
वो खुदाए पाक रूह है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदावंद बरकत देता है, देने वालों को अजीज रखता है। दिया करो कि तुम्हें भी दिया जाए। हालेलुया। जे हमारी प्यारी बेटी हिना हमारे साथ हैं। जे प्यारी बेटी हिना, खुदावंद आपको बरकत दे। आपके सारे मामलात कहां तक पहुंचे हैं हिना बेटी? जी पास्टर साहब, अभी तक तो कोई न्यूज नहीं आई, पेंडिंग में है। अब नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि खुदावंद अपना भरोसा करे हमारी लाइफ में। आमीन, आमीन। यकीनन वो बेटा आपकी मदद के लिए तैयार है। हालेलुया, खुदा का शुक्र अजीजो। हमारा मददगार जमीन पर हर रूल कुदस हमारी मदद करता है यीशु मसीह की सूरत में। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। तो अजीजों, आखिर में आज की सारी बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। मुबारक कहेंगे अपने जिंदा खुदा और खुदावंद को। उसका शुक्र करेंगे जिसने हमें मौका दिया। हालेलुया। जी हिना बेटी, आप दुआ करें बेटा जी। और चाहत बेटी दुआ अरबानी में हिस्सा लेगी और हमारे मोहतरम प्यारे भाई जॉर्ज हमें बरकत के कलमा से रुख फरमाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुदूस 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 जिंदा आसमानी खुदा, रश्कों पे आप रश करते हैं, तारीफ तेरी तमजीद करते हैं वापस मान तेरे कलाम के लिए खुदा, जो आज हमने सुना खुदा, हमें तौफीक दीजिएगा वापस मानी अपने कलाम के वसीला से खुदा, कि हम खुदा इस कलाम के ऊपर अमल करें वापस मानी, और आपके कलाम की ताजीम करें, आपके नाम की ताजीम करें वापस मानी, जो सब नामों से आला है वापस, जो हशमत वाला है, जो कुदरत वाला है वापस। हम तेरे कलाम का खुदा सजदा करते हैं और तेरे कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में लेते हैं वापस मानी, क्योंकि वापस मानी तेरा कलाम हमारे लिए वापस मानी दो धारी तलवार से भी तेज है वापस मानी, जो बंद बंद और कूदे कूदे को चीरता हुआ चला जाता है। खुदा तेरा कलाम जो ताया हुआ है खुदा, हम चाहते हैं कि हम भी तेरे कलाम की खुदा